सभी को मेरा नमस्कार और प्रेमी को जय सच्चिदानंद। तो आज हम स्वयं की आवाज बुक में अध्याय 5 में अपने आप से शुरुआत करें। इसमें टॉपिक जानेंगे कौन परवाह करता है। तो कौन परवाह करता है इसके बारे में प्रेम रावत जी ने क्या लिखा है, सुनेंगे समझेंगे। अगर इसे हम सही से सुनेंगे तो पक्का समझ पाएंगे। तो मैं इसे पढ़ रही हूँ, आप सुनिए और अपने विचार बताइए और मैं भी बताऊंगी लास्ट में उस चीज़ को। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। भारत में ज्यादातर परिवार अपने खर्च की व्यवस्था बहुत ध्यान से करते हैं। उन्हें करनी पड़ती है, लेकिन जब उनकी बेटी या बेटे की शादी की बात आती है तो वे अक्सर बहुत फिजूल खर्ची करते हैं। लोग कभी कभी अपनी कई सालों की कमाई से भी ज्यादा उधार ले लेते हैं। वे उधार इसलिए लेते हैं क्योंकि वे लोगों पर अच्छा प्रभाव डालना चाहते हैं। ये पूरी दुनिया में होता है, लेकिन भारतीयों के पास ये एक कला है कि और फिर उन्हें इस उधार को वर्षों तक चुकाना पड़ता है। आगे ये यहाँ एक सलाह है जो आपके लाखों रुपए बचा सकती है। केवल उन लोगों को अपनी शादी में बुलाए जो पहले से ही आपसे प्यार करते हैं और आपका आदर करते हैं। ये जन्मदिन, सालगिरह और बाकी बड़े सामाजिक समारोह के लिए भी अच्छी सलाह है। लेकिन यहाँ असली बात यह है कि यदि आप दूसरे लोगों की नज़र में बाहर परफेक्ट होना चाहते हैं तो आप शायद चीज़ों को गलत तरीके से कर रहे हैं। आपके बारे में अन्य लोगों की धारणाओं को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उनकी भावनाएं बदलती रहती हैं और उम्मीदें बढ़ती रहती हैं। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं और अपनी सराहना करते हैं तो हमारे बारे में दूसरे लोगों की राय केवल एक गुजर जाने वाली चीज होती है। वे कभी गलत, कभी सटीक और कभी कभी सुख देने वाली भी हो सकती है, लेकिन वे कभी भी स्थायी नहीं होती। मैं अपने बारे में क्या महसूस करता हूँ और आप अपने बारे में क्या महसूस करते हैं, ये स्थायी चीज है। आगे है, कई मामलों में फैसला सुनाने वाले असल में हमारे बारे में सोच ही नहीं रहे होते। वे इस बारे में ज्यादा सोचते हैं कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं। या शायद ये अमेरिकी अखबार के सलाहकार व स्तंभ लिखने वाले एन लीडर्स ने कहा, जैसा कि 20 साल की उम्र में हम इस बारे में चिंता करते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। 40 साल की उम्र में हमें परवाह नहीं होती कि वे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। 60 साल की उम्र में हमें पता चलता है कि वे हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। आगे है, एक बार जब मैं पुणे भारत की एक जेल में कैदियों से बात कर रहा था, एक कैदी मुझसे कुछ पूछने के लिए खड़ा हुआ। मैं यहाँ गलत वजहों से हूँ, उसने कहा। मेरा मतलब है मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं जल्द ही बाहर जाने वाला हूँ और मैं घर वापस जाऊँगा। वहाँ लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने उसी समय महसूस किया कि ये बात कई कैदियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति उसकी ओर देखने लगा। उसके सवाल ने सबकी कमजोर नस को हिला दिया था। उस कमरे में सैकड़ों लोग थे, तो वाकई ये अजीब पल था। वहाँ बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया और फिर सब मेरी ओर देखने लगे। वे सोच रहे थे कि मैं क्या कहूँगा। मैंने जवाब दिया, क्या आप वाकई जानना चाहते हैं? और उसने कहा कि हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे आपको ये बताते हुए दुख है, मैंने कहा, लेकिन वे आपके बारे में बिल्कुल ही नहीं सोच रहे हैं। उनकी अपनी समस्याएं हैं। आप सोच रहे हैं कि वे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग और चीज़ों के बारे में सोचने में व्यक्त हैं। आपको लगता है कि वे केवल वहाँ बैठे आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आप महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन उतने भी ज़रूरी नहीं। लोग आगे बढ़ते रहते हैं। आगे, कैदियों का ये नज़रिया अच्छा लगा।
शायद इसलिए कि हम सभी जानते हैं कि जब दूसरे लोगों को हमें परखने की बात आती है तो हमेशा दो सोच होती है। ये लगभग बहुत बेतुकी सी बात है। भले ही अपने मन में हम महसूस करते हैं कि ये उतना ज़रूरी नहीं है, और वे अपने दिमाग में शायद कुछ और ही सोच रहे हो। सब गोल गोल घूमने जैसा है। इसमें थोड़ा समय और कोशिश भले ही लगे, लेकिन इसका हल ये है कि आप अपनी ताकत को उस चीज़ में लगाएं जिसे आप जान सकते हैं, अपने हृदय के अंदर की आप कौन है। बाहरी बाकी सब सो रहे हैं। इस टॉपिक से मैंने ये समझा, टॉपिक का नाम है कौन परवाह करता है। तो इस पे प्रेम रावत जी ने बताया भी है कि जो कैदी था वो पूछता है कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, और अब क्या सोचेंगे और क्या सोच रहे होंगे। तो इस पे प्रेम रावत जी ने ये कहा कि आपके बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा है, बल्कि हम उस चीज़ को सोच रहे हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सभी के पास उनकी खुद की परेशानी है, वो आपके लिए कहाँ से टाइम निकालेगा। तो ये समझने की बात है, पहले आप अपने आप को जानिए, समझिए। जो प्रेम रावत जी का ये कहना है, जो भी चीज़ है वो बाहरी शोर है, तो उस चीज़ को समझिए, वो बाहरी शोर है, और जो आपके अंदर है वो शांति है। तो वो समझने की बात है। अगर आप इस चीज़ को महसूस करना चाहते हैं तो प्रेम रावत जी को सुनिए और समझिए और फॉलो कीजिए। आपको खुद ही समझ आएगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। तो ये समझने की बात है। बस इतना ही। धन्यवाद।